कि आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए ही क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ऑलरेडी हमने कैलेंडर के ऊपर 6 क्लासेस हम सभी लोग कर चुके हैं, राइट है ना। ऑलरेडी हम सभी लोगों जो है, राइट है ना, कैलेंडर के ऊपर जो है मेरे प्यारे बच्चे हम सभी लोगों ने, राइट है ना, 6 क्लासेस हम सभी लोगों ने कर लिया है, राइट है ना, कैलेंडर के ऊपर। इज इट क्लियर, राइट है ना। आज का जो क्लास है वो थोड़ा और भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। देखो यूपीएससी की जो मानसिकता है ना, वो जहाँ जहाँ पहुँच सकती है, राइट है ना, वहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक प्रैक्टिस, तो आपको मिल ही रहा है प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी, राइट है ना। इसमें तो मैंने ऑलरेडी आपको इतने सारे क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस आपको करा दिया है, ओके, जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। और आज भी आज आपके सेशन में कुछ और भी अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट है ना। वाइट पेन ले लेंगे, ठीक है, अलग तरीके के क्वेश्चंस देख। लास्ट क्वेश्चन नंबर बताइए, लास्ट टोटल कितने क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। सैयदा है, सभी लोग मुझे बताए, जितने मेरे प्यारे से करविंदर जी क्या हाल चाल। लास्ट क्वेश्चन बताइए, लास्ट क्वेश्चन बताओ मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको कहाँ तक करा दिया है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट बताएं मुझे, क्वेश्चन नंबर मुझे आप सभी लोग लास्ट बताएं, सभी लोग मुझे आप सभी लोग लास्ट बताएं। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कहाँ तक मैंने आपको करा दिया है, ये मुझे आप सभी लोग बताइए, राइट, ओके, ये सभी लोग मुझे बताइए, ओके। थैंक यू पिया, थैंक यू। देखो थोड़ी देर क्लास आज थोड़ा लंबी क्लास चलेगी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, करें शुरुआत, सब लोग रेडी हैं, रेडी हैं। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में अभी मैंने आपको बताया था कि भाई मान लो, अगर मान लो कोई भी मंथ लिखा हुआ है, राइट है ना, उस मंथ के अंदर जो भी डेज होते हैं, जैसे कि मान लो डेट कह लो, या नहीं तो आप डेट समझ लो, या मंथ जो टोटल कितने दिनों का होता है, राइट। अगर मान लो मंथ, मान लो अगर टोटल 31 दिनों का होगा, राइट है ना, अगर कोई भी मंथ 31 दिनों का होगा, कोई भी मंथ आपका मान लो अगर 30 दिनों का होगा, कोई भी मंथ मान लो आपका अगर आपका वो 29 दिनों का होगा, या कोई भी मंथ मान लीजिए आपका 28 दिनों का होगा। सबको विजिबल हो रहा है क्लियरली? क्या आप सभी को लिखा हुआ दिख रहा है? क्या आप सभी को लिखा हुआ दिख रहा है? क्या आप सभी को लिखा हुआ दिख रहा है? सभी को सही से लिखा हुआ दिख रहा है? सभी को लिखा हुआ दिख रहा है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है, राइट है ना। अगर 31 दिन का होगा मंथ, राइट है ना, तो आपका फर्स्ट, राइट है ना, सेकंड और आपका थर्ड, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा दिन जो होगा, दिन होगा वीक का। जो अगर कोई भी 31 दिन का कोई ऐसा मंथ है, तो पहला, दूसरा और तीसरा जो दिन होगा वो आपका क्या होगा, शुरुआत के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिन 31 जो होगा वो आपका 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 5 बार, 5 टाइम्स, या नहीं तो 5 बार। ये वाली बातें मैंने आपको बताया था, राइट है ना। 5 बार आएगा, ठीक है मेरे प्यारे, 5 बार आएगा, राइट है ना। अगर 30 दिनों का होगा, तो पहला दिन और दूसरा दिन ही 5 बार आएगा, और शुरुआत के पहला, दूसरा दिन और अंतिम दूसरा, पहला और दूसरा दिन। अगर कोई भी मंथ 29 दिन का है, तो केवल एक ही दिन होगा, केवल एक ही ऐसा दिन होगा जो 5 बार आएगा, शुरुआत का और लास्ट का। और 28 दिन का होगा, कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा, जो 5 बार आएगा। मंथ में 5 बार आने की बात की जा रही है, मंथ में 5 बार आने की बात की जा रही है मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना। इसका मैं एक छोटा सा आपको मैं एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाया था पिछली क्लास में, बोलो हाँ या ना। क्या मैंने आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था? बताओ, एग्जाम्पल भी दिया था फिर भी, लेकिन देखो मैं इन चीज़ों को कनेक्टिविटी करके आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट है ना, कनेक्टिविटी करके पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होगा, हल्का सा क्लास आप सभी के लिए आज भी, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने कैलेंडर निकाला, यार ये क्या आ रहा है, मान के चलो मैंने, एक सेकंड देखिए, कैलेंडर, राइट, इमेज, ठीक है। ये देखो, जैसे कि ये आपका है, मान के चलो मैं जनवरी का महीना देखता हूँ, जनवरी का मंथ देखता हूँ, ठीक है। आई होप, मुझे लग रहा है कि आप सभी को विजिबल हो रहा होगा, सबको विजिबल होगा। जनवरी 31 दिन का है ना, 31 दिन का। इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, देखो पहला, दूसरा और तीसरा यही केवल 5 दिन का है, बाकी सभी दिन
4 दिन का, यानी उस मंथ में फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेज वो आपके हैं वो 5 मंथ में 5 बार आएंगे। मंथ जो है वो जो है वो 5 बार आएंगे, बाकी सभी के सभी वो क्या है, जैसे कि संडे भी 5 बार आ रहा है, मंडे भी 5 बार, ट्यूसडे भी 5 बार, बाकी अदर डेज जितनी है वो आपके 4 बार आ रहे हैं। क्लियर, वो आपके अदर डेज कितने हैं, वो आपके 4 बार आ रहे हैं। यार ये क्या हो गया, राइट, ओके, राइट है। अब देखो जैसे कि मान लो मैं आपका कोई भी मान के चलो मैं आपको 30 दिन का दिखाता हूँ, राइट है ना, कोई भी मंथ बता 30 दिन का बता दो। जैसे कि ये कौन सा मंथ है, सितंबर है ना, सितंबर में ही देख लो, सितंबर का ही देख लो आप, सितंबर, ये देखो सितंबर का देख लो, देखो आप सितंबर का देखो, सितंबर यानी कि केवल पहला और दूसरा यही आएंगे आपके केवल 5 बार, फर्स्ट और सेकंड, बाकी सभी दिन 4 बार आएंगे। ऐसे ही अगर कोई भी दिन 29 दिन का लोगे, जैसे कि मान लो आप 2020 में चल लो, ठीक है, 2020 में चल लो, ठीक है, 2020 का कौन सा मंथ लो भाई, कौन सा मंथ लो, फरवरी ले, क्योंकि ये लीप ईयर है ना यार, बड़ा यार, राइट है ना, क्या है ये आपका लीप ईयर है, राइट, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, मान लो ये देखो ये मैंने ले लिया, राइट है ना, कौन सा लिया, फरवरी का मंथ 2020 लीप ईयर होने का मतलब है वो मंथ फरवरी का जो मंथ है वो कितने दिनों का होगा, वो आपका 29 डेज का होगा, वो आपका कितने दिनों का, वो आपका कितने दिन का होगा, 20 डेज का होगा, राइट है ना। इसका मतलब देखो केवल पहला एक ऐसा दिन है, सैटरडे एक ऐसा दिन है, एक तो पहला दिन मंथ का पहला दिन जो केवल 5 बार आ रहा है, बाकी अदर डेज जो है वो आपका 4 बार आएगा। तो यहाँ तक अगर सबको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में IIT बताएं सभी लोग, चैट सेक्शन में, ठीक है, सभी लोग IIT टाइप का, राइट। तो ये वाली बात आप सभी का क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई 28 दिन का लोगे, नॉर्मल लोगे, तो वो आपका नहीं आएगा, वो आपका 0 है, कोई भी दिन नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब देखो ये वाली बातें मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ से देखो मैं आपको एक क्वेश्चंस देना चाह रहा हूँ, यहाँ से देखो मैं आपको एक क्वेश्चंस देना चाहता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको देना चाहता हूँ, क्वेश्चन टोटल कितने क्वेश्चन करा दिया था, एक बार बताओ टोटल कितने क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया था, कितने क्वेश्चन बता दे, राइट, टोटल कितने क्वेश्चन करा दिया था, क्वेश्चंस मुझे बताइए। टोटल सभी लोग क्वेश्चन नंबर तक बताओ, सभी लोग टोटल क्वेश्चन नंबर तक बताओ, मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन तक करा दिया है, ठीक है। टोटल कितने क्वेश्चन तक करा दिया, क्वेश्चन नंबर बताओ, 77, अच्छा चलो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 78, देखिए क्वेश्चन नंबर सर, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाउ मेनी, देखिए ध्यान से, हाउ मेनी मंडे इन जनवरी 2023, हाउ मेनी मंडे इन जनवरी 2003, राइट है ना, राइट। जनवरी 2023 में कितने सोमवार होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। देखिए अब देखिए इसका, हमें सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चे। जब भी ऐसा सॉल्यूशन हो, राइट है ना, तो आपको एनी हाउ कुछ भी हो, आपको सॉल्व करना है 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। दिस ईयर नेक्स्ट टू 1998 हैविंग द सेम कैलेंडर एज द 1998। ओके शुभांकर, ओके थैंक यू वेरी मच बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो क्लासेस को सभी लोग देखो आपने पेड कोर्सेस ले लिया, आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन पेंडिंग मत छोड़ो मेरे प्यारे बच्चे, राइट। इसलिए तो मैं आपकी क्लासेस मैं जब भी लेता हूँ तो मैं रेगुलर ही लेता हूँ, ठीक है ना। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको करा दिया, इसके बाद मैं परसेंटेज शुरू करूँगा, राइट। तो ऑलरेडी आपके लिए बहुत ही वास्ट होगा, राइट। तो आराम से पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, कोई भी कुछ भी मार्केट से कुछ भी बाई करने की ज़रूरत नहीं है। जितना नोट्स दे रहा हूँ उसी को बार बार रिपीट करो। आज वाली क्लास देखो ना, आपको और भी कल वाली क्लास से और अच्छा आएगा, परसों वाली क्लास और, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो। 1 जनवरी 2023 को पहले ये पता करो कि कौन सा दिन है, क्योंकि भाई आपको पता है, आपको ये बात पता है कि
कि जनवरी जो है कितने दिनों का होता है। 2023 में जनवरी जो है कितने दिन का होगा, जनवरी कितने दिन का होगा ये मुझे बताइए। तो आपको पता है कि सर जनवरी जो है ये 31 दिनों का होगा। अगर कोई भी मंथ अगर 31 दिन का होता है तो सर पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन जो है वो 5 बार आएगा। तो मैं पहले फाइंड करता हूँ 1 जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कौन सा दिन होगा। आज के दिन से कंपैरिजन करो। आज कौन सा दिन है, आज क्या डेट है, व्हाट इज द डे, आज क्या तारीख, आज क्या डे है, आज क्या डे है 28 सितंबर 2023, राइट। देखो आपको पता है कि आज 28 सितंबर 2023 को आज थर्सडे है ना, थर्सडे ना। अगर आप इससे कंपैरिजन करोगे तो ईयर सेम है, बस आपको ये वाली पार्ट आपको सोचना पड़ेगा। तो भाई 1 जनवरी, राइट है ना। तो यहाँ पर ले लो आप 1 जनवरी 2023। अगर 28 सितंबर 2023 को मान लो थर्सडे है तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा ये मुझे बताइए। अगर मान लो मैं आपको आप सॉल्व करो, कैलेंडर वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी आपको मैंने पढ़ा दिया है, ऑलरेडी मैंने एक आज और भी टेक्निक्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट। बताओ 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है, सॉल्व किया, कौन सा दिन आया, कौन सा दिन आया बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला दिन आपका संडे आएगा। क्या आएगा आपका, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, संडे आएगा। अब देखो अगर ये आपका संडे आया, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, राइट। इसका मतलब 1 जनवरी को देखो, 1 जनवरी को अगर मान लो संडे है तो संडे कितनी बार आएगा 5। फिर 2 जनवरी को क्या आएगा आपका मंडे, मंडे कितनी बार आएगा आपका 5 बार आएगा। 3 जनवरी को आपका क्या आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे कितनी बार आएगा ये भी 5। बाकी संडे मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे भाई आप 4 आएगा, थर्सडे आपका 4 आएगा एंड फ्राइडे भी आपका 4 आएगा, सैटरडे भी ये आपका कितना आएगा 4 आएगा। इन सभी को आप ऐड करो, ये आपका टोटल 31 डेज आएंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनवरी 2023 में मंडे कितनी बार आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे मंडे जो है आपका वो आपका 5 टाइम्स यानी कि 5 बार आएगा। दैट विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर, इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है, राइट। शुभांकर ये वाला क्वेश्चन आप व्हाट्सअप ग्रुप पे क्यों नहीं भेजते हो, आप व्हाट्सअप ग्रुप पे भेज दिया करो, जैसी डाउट सेशन होता है, ठीक है। इसको फिनिश होने दो, मैं आपका इसका वाला करा दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे। ये वाली बात आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत किसी भी आज के दिन से कंपैरिजन करके आप ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में सबको आ गई, सबको मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ गई, राइट, ओके। तो आप ऐसे ऐसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी मंडे इन जनवरी 2023। एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे कि आप मुझे बताइए 78 के बाद 79, राइट। हाउ मेनी वेडनेसडे इन 2029। हाउ मेनी वेडनेसडे इन 2029, नहीं, हाउ मेनी वेडनेसडे इन, नहीं, हाउ मेनी वेडनेसडे नहीं, थोड़ा सा सिंपल लेता हूँ। एक सेकंड रुको जी मेरे प्यारे बच्चे, एक सेकंड रुको। इन जून 2024, राइट। जून 2024 में देखिए, जून एग्ज़ाम कब है, मई में है ना, एग्ज़ाम मई में है ना। आप इसको मई लिखिए, एग्ज़ाम अगर मई में है तो आप इसको मई लिखिए, आप इसको मई लिखिए, रुक जाइए, आप इसको मई लिखिए। इन मई 2024। अब मुझे बताओ इन मई वेडनेसडे जो है 2024 में कितनी बार होगा, राइट है ना। तो आपको कैसे सोचना है, आपको कैसे सोचना है, मई 2024 में बुधवार कितनी बार आएंगे, बुधवार कितनी बार आएंगे,
एक वर्ष में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कितनी बार आएंगे। आराम से सॉल्व करिए सर, आराम से आराम से। लास्ट पार्ट क्यों नहीं समझ में आया आपको बेटा? लास्ट पार्ट में क्या दिक्कत है? देखो ना भाई, देखो 1 जनवरी 2023 आपको फाइंड करना है और आज की तारीख है 28 सितंबर 2023। अगर आज थर्सडे है तो 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था? ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया भी है, बढ़ाया है ना, ईयर सेम है। तो इससे क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से क्या सॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ द ऑड डे आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से आपको संडे मिलेगा। इसका मतलब 1 जनवरी को अगर संडे है तो 2 जनवरी को मंडे होगा, 3 जनवरी को ट्यूसडे होगा। संडे जो है यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा दिन जो है 5 चार आएगा, यानी संडे भी 5 बार आएगा, मंडे भी 5 टाइम्स आएगा, ट्यूसडे भी 5 टाइम्स आएगा, वेडनेसडे और 4 बाकी दिन, बाकी अदर दिन जो है आपका 4 डेज 4 दिन आएगा। बात समझ में आ रही है? शुभांकर कह रहा है कि सर थैंक यू, जहाँ मैं कोचिंग करता हूँ वहाँ कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं किसी फॉर्मूले से स्टडी कर पाते हैं हाई लेवल, और आपके सेशन से सॉल्व कर पा रहा हूँ। शुभांकर आपको एडमिशन लिए हुए पेड कोर्स में मुझे लग रहा है आई थिंक 1 महीना हो गया ना, ठीक है। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, और भी चीज़ आएगा आपको, है ना। अभी तो कुछ नहीं है, पता है, अभी तो मैं आपको नंबर सिस्टम का मैंने 15 से 20 लेक्चर वहाँ लिया। अभी नंबर सिस्टम वहाँ पे और ऐड होंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, परसेंटेज होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, टाइम एंड वर्क होंगे, कुछ एक्स्ट्रा लेवल के मिसलेनियस टाइप ऑफ चीज़ें होंगी। तो आप डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले फाइंड करो, ये देखो सॉल्व कैसे करोगे। देखो सॉल्व कैसे करोगे, 1 मई आप फाइंड करो, 1 मई 2024 को कौन सा दिन होगा, ये पहले हमें बताओ, पहले सॉल्व करके ये हमें बताओ सॉल्व करके आप लोग कि 1 मई 2024 को कौन सा दिन होगा। अगर आज अरे ये क्या हो गया, हाँ, अगर आज 28 सितंबर 2023 को अगर मान लो आज थर्सडे है तो 1 मई 2024 को कौन सा दिन होगा, ये मुझे आप सभी लोग बताइए, आप सभी लोग मुझे बताइए। बात समझ में आ रही है जी? ये मुझे आप सभी लोग बताइए कितना होगा, आप लोग मुझे बताओ बेटा, बताओ। ये तो मैंने आपको बता दिया है ना, लेकिन अगर नहीं पता तो आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग आंसर, नहीं पता कैसे नहीं, बताओ, सॉल्व करके बताओ जल्दी। 1 मई 2024 को कौन सा दिन होगा? आराम से, कम ऑन, इसकी बताओ कौन सा दिन होगा। बहुत सही, थैंक यू, बहुत अच्छा। ये जो दिन होगा आपका वेडनेसडे होगा। अब देखो आपका वेडनेसडे होगा। अब आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चे, मई जो है देखो, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो है आपका 31 दिन का है। मई आपका 31 दिन का है ना, मई आपका 31 दिन का है ना, मई का महीना आपके 31 दिन का। जब 31 दिन का महीना है तो आपको पता चल गया कि भाई पहला, दूसरा और तीसरा दिन जो होगा वो आपका 5 बार आएगा, राइट। इसका मतलब 1 मई को क्या है आपका, 1 मई को क्या है आपका वेडनेसडे है। देखो 1 मई को आपका वेडनेसडे है, 1 मई आपका वेडनेसडे ही आ गया यार, तो ये आपका 5 ही बार आएगा, ये आपका 5 बार ही आएगा, 5 टाइम्स ही आएगा। 2 मई को क्या आएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, ये आपका 5, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपका 5, राइट। सैटरडे ये आपका 4, संडे ये आपका 4, मंडे ये आपका 4, ट्यूसडे ये आपका 4। अगर वेडनेसडे की जगह अगर आपका ट्यूसडे पूछता तो आपका 4 बार आता, बट हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये 5 बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा, वेडनेसडे 5 टाइम्स, ठीक है। संडे 4 बार, मंडे 4 बार। बात समझ में सबको आ गई? आई होप, बहुत अच्छा शुभांकर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, राइट, ओके। इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद अब आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से, और भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, राइट है। तो कभी भी आपसे पूछे कि किसी भी वर्ष में जाकर के पूछे, अभी वर्ष का भी बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, राइट। कल जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन जो लिखाया था उसके पर्सपेक्टिव में, ये बात समझ में सबको आ गई? तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में IIT टाइप करें, फटाफट, फास्ट। आगे मूव करूं मेरे प्यारे बच्चे, आगे मूव करूं। अच्छा 31 दिन का है ना, अगर आप इसको ऐड भी करोगे ना
5 5 10 5 मतलब टोटल 31 दिन होगा। एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो, ताकि मुझे तसल्ली होगी, राइट, मुझे तसल्ली होगी, मुझे तसल्ली होगी, राइट, है ना, मुझे तसल्ली होगी, राइट, ओके। एक और क्वेश्चन कर लो, एक और क्वेश्चन कर लो, ओके। जैसे कि मान लो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगस्त, ये अगस्त का महीना है, ये अगस्त का महीना है, अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में, राइट, है ना, अगस्त 2023 में 23 में जो है, 23 में जो है, राइट, है ना, सैटरडे कितनी बार आएगा भाई? अगस्त 2023 में सैटरडे जो है वो कितनी बार आएगा, राइट? या ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, 78, ये आपका 79 है, राइट, है ना, क्वेश्चन नंबर, फिर ये आपका 80 है, राइट, है ना, फिर ये आपका 80 दे रहा हूँ। मान लो आपका जनवरी 1950 में फ्राइडे कितनी बार आएगा बताओ? क्वेश्चन 17 थोड़ा फास्ट सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व कीजिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, फटाफट फास्ट सॉल्व कीजिए। तो आज के दिनों से कंपैरिजन करते हुए 1 अगस्त 2023 पे जाइए, अगस्त 2023 पे जाइए, अगस्त 2023 पे जाइए, राइट, है ना, बताइए। देखो आज के दिनों से आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे अगस्त है, राइट, है ना, आपको पता है अगस्त है, राइट। अगस्त का मंथ कितने दिनों का होता है, राइट, है ना। अगस्त का जो मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अरे अगस्त भी आपके 31 दिन का हो गया ना, सब 31 दिन वाला ही सब हो रहा है यार। रुको, मैं आपको 30 दिन वाला दे रहा हूँ, राइट, है ना। यहाँ पे है ना आप फरवरी लिख लो, यहाँ पे आप फरवरी लिख लो, या फरवरी 31 दिन का होता है, राइट। 31 दिन का मतलब फिर से वही फंडा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डे जो है ये आपका 5 टाइम्स होगा, राइट। और आपको पता है कि 1 अगस्त 2023 को जो है कौन सा दिन हो रहा है? ये आपका ट्यूसडे हो रहा है। 1 अगस्त 2023 का दिन जो है वो आपका ट्यूसडे हो रहा है, राइट, आपका ट्यूसडे हो रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे देखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये आपका 5 बार आएगा। ये भी आपका 5 टाइम्स ही है, थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर आपका सैटरडे, फिर आपका संडे, फिर आपका मंडे। ये आपका 4, ये आपका 4, ये आपका 4। इसका मतलब सैटरडे पूछा जा रहा है, आंसर कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा, यानी कि 4 टाइम्स होगा आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है? थोड़ा मैं फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा कल भी आपके सामने इलेबोरेट किया था इसको। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। थर्सडे तो नहीं होगा, ट्यूसडे होगा ना। 1 अगस्त 2023 को ट्यूसडे होगा मेरे प्यारे बच्चे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, है ना। तो हमसे क्या पूछा? सैटरडे मतलब 4 बार। आगे बात समझ में? अब देखो फरवरी 1950 राइट, है ना। तो 1 फरवरी 1950 को पहले पता करो ये कौन सा दिन था, आज के दिन से कंपैरिजन करो। 28 सितंबर 2023 को अगर मान लो आज मान लो थर्सडे है, अगर आप कंपैरिजन करोगे 1 फरवरी, आज में देखो अभी जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड भी पढ़ाऊंगा, राइट, है ना। एक और स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम लोग कैट के क्वेश्चंस को बड़ा जल्दी क्विकली सॉल्व करते हैं, राइट। तो सीसैट तो आपके लिए बच्चा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। बताओ 1 फरवरी 1950 को बताओ कौन सा दिन था, फटाफट मुझे बताओ। 1 फरवरी 1950 को बताओ कौन सा दिन? कैलकुलेशन करो सभी लोग, थोड़ा सा टाइम लगाओ। रिवीजन करते रहोगे ना पिछला चीज़ तो और भी बेहतर तरीके से होगा। नहीं करोगे तो नहीं होगा, अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा सर।
बताओ सभी लोग, तभी तो पता चलेगा ना आप कितनी प्रैक्टिस, कितना घर पे आप लोग रिवाइज करते हो, आप लोग कितना घर पे रिवाइज करते हो। महा ढोकोलोलो, इज इट क्लियर? तभी तो पता चलेगा ना जी कि कौन सा दिन आया। हाय रुद्र, एवरीथिंग इज फाइन। आप लोग जो बच्चे नए नए हैं क्लास में है ना, उस थोड़ा सा स्टार्टिंग के सेशन ज़रूर देख लेना, राइट है ना। मिलेगा ना यार सारा क्लास, कैसी बातें करते हो। बताओ कौन सा दिन होगा। बहुत सही बात है मेरे बच्चे, आपने सही बताया। कौन सा दिन आएगा? ये आपका आएगा वेडनेसडे, राइट। ये आपका कौन सा दिन आएगा? वेडनेसडे, राइट। ओके, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, राइट। अगर फरवरी 1950, इसका मतलब फरवरी जो होगा, यानी इसका मतलब यहाँ पर फरवरी जो है वो आपका 28 डेज है। 28 डेज का मतलब कोई भी दिन 5 बार नहीं होगा, कोई भी दिन 5 बार नहीं होगा। एक हफ्ते में 7 दिन होते तो सारे दिन क्या 4-4 बार होंगे। तो आंख बंद करके आंसर क्या बता दोगे मेरे प्यार बच्चे? फ्राइडे का मतलब फ्राइडे जो होगा ये आपका 4 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, ठीक है। देयर इज नो रिपीटेशन, ओके। सर वेडनेसडे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बात समझ में आ गई, राइट है ना। क्योंकि देखो भाई फरवरी 1950 है, 1950 क्या एक आपका नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी जो है 28 दिन का ही होता है जब, और आपको पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो सभी दिन इसका मतलब 4-4 डेज के बाद 4 बार ही रिपीट होते हैं, राइट है ना। 4 बार ही आते हैं, 4 टाइम्स ही आते हैं। पॉइंट इज क्लियर, 4 टाइम्स ही आते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा, अब मैं आपको और एडवांस की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, हल्का सा मैं आपको अब एडवांस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा मन नहीं मान रहा है आपको कैसे छोड़ दूँ, ठीक है। देखो भाई एक बात और बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, एक बात मैं और बताता हूँ सभी लोगों को। देखिए आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, एक नॉर्मल ईयर में टोटल 365 दिन होते हैं 365 दिन होते हैं, राइट है ना। इस 365 दिन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आपको ये भी पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं। स्पेलिंग पे मत जाना, राइट, 7 डेज होते हैं। तो इसका मतलब अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या होगा? 52 वीक्स प्लस 1 डे, 1 डे। 52 वीक्स मतलब एक वीक में 7 डेज, तो 52 वीक्स होगा, 52 वीक्स आएगा। बोलो है ना 52 वीक्स, यस या नो? नहीं, कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। मिल गया सर, ठीक है। 52 वीक्स का मतलब मेरे प्यारे ऐसा हो गया, इसका मतलब कोई भी जो दिन होगा वो आपका 52 टाइम्स आएगा, राइट है ना। 52 टाइम्स यानी कि 52 बार आएगा, राइट। अब देखो 52 टाइम्स का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसका मतलब जो होगा वो होगा आपका 1 जनवरी से लेकर के 30 दिसंबर तक के, 1 जनवरी से लेकर के 30 दिसंबर तक वो आपके 52 वीक्स होंगे, यानी कि 52 टाइम्स 52 बार आएंगे, राइट है ना। आप तो थोड़ा घबराइए नहीं, राइट। ये तो 52 वीक, राइट। और ये जो आपका आपका एक दिन जो एक्स्ट्रा होगा ये आपका 53rd वीक, राइट है ना। यानी कि ये आपका 53वां सप्ताह होगा। आराम से मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका 53वां क्या होगा? आपका सप्ताह होगा, राइट। 53वां सप्ताह यानी कि 30 दिसंबर के बाद जो होगा वो आपका 31 दिसंबर कह दो, या नहीं तो आपका 1 जनवरी वाला कह दो। ये आपका क्या होगा? ये आपका 53वां सप्ताह होगा, 31 दिसंबर वाला। बात समझ में आ रही है, राइट। ये आपका बात समझ में आ रही है सभी को? आई होप, मुझे लग रहा है कि बात समझ में आ रहा है, राइट है ना। तो अगर ये आपका 53वां वीक होगा, अगर ये आपका 53वां वीक होगा, इसका मतलब ये कितनी बार आएंगे? ये आपका 53 टाइम्स आएंगे, यानी कि 53 बार आएंगे। अभी आपको थोड़ा सा देखना है क्या समझ में आ रहा है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको इस पे चक्कर ध्यान नहीं देना है, राइट है, राइट है ना। बात समझ, अभी आपको क्या समझ में आ रहा है? इस ये पेन से सही नहीं लिखा पा रहे हैं क्या? मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ क्या, हल्का सा? 1 सेकंड,
क्या मैं यहाँ लूँ क्या? हाँ चलो अब ये ले लिया, ठीक है। आई होप मुझे लग रहा है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ये वाली बात आपको समझ राइट है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे इसी में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इसी में एक बात और बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, राइट देखो। और एक लीप ईयर में यानी कि आपका मेरे प्यारे बच्चे लीप वर्ष में आपका 366 दिन होता है, टोटल 366 डेज होते हैं। 366 डेज का मतलब मेरे प्यारे बच्चे 52 वीक्स प्लस 2 डेज। 52 वीक्स इसका मतलब क्या होगा आपका 52 वीक्स प्लस में 2 डेज। अच्छा 52 वीक्स का मतलब 52 वीक्स में कौन कौन सा आएगा, ये आपका आएगा 1 जनवरी से लेकर के 29 दिसंबर तक। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, राइट है ना। और यहाँ पे आएगा आपका 1 जनवरी प्लस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चे, 1 सेकंड, नहीं तो उसको जैसे कोई बात है, राइट। हाँ देखो तो भाई 52 वीक्स का मतलब 1 जनवरी 29 दिसंबर। अब 2 दिन कौन से बच जाएंगे, अच्छा 2 दिन बच जाएंगे 29 के बाद, सॉरी इसको बताऊंगा, 29 के बाद 30 दिसंबर और ये होगा आपका 31 दिसंबर, 30 दिसंबर और आपका 31 दिसंबर, राइट। ये आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके आएंगे 52 टाइम्स यानी कि 52 बार, और ये आपके आएंगे, ये आपका 53वां वीक होगा, ये आपका 23rd वीक होगा, इसका मतलब ये आएंगे आपके 53 बार। आई रही बात समझ में? क्या एक बार क्लास में सभी लोग हो, प्रेजेंट लगा सभी लोग, ठीक है। इसको जरा ध्यान से समझो, राइट। अब मैं आपको इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करवाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मैंने एक क्वेश्चन आपको लिखवाया था कि एक वर्ष में संडे कितनी बार आएंगे। एक वर्ष यानी कोई सा भी वर्ष दे देगा आपको, राइट है ना। और उस वर्ष में अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई संडे कितने, जैसे मान लो कि इस वाले ईयर 2023 में मंडे कितनी बार आएगा, नेक्स्ट ईयर 2024 में ट्यूसडे कितनी बार आएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, राइट। मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जांपल्स देता हूँ, राइट है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, जैसे कि मान के चलो कि कैलेंडर, मान के चलो मैं इसी ईयर का निकालता हूँ, राइट है ना। इसे 2023 निकालता हूँ, राइट है, 2023, राइट है ना, कैलेंडर, राइट। ये देखिए, एक सेकंड को मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं पे निकल जाएगा, यहीं पे निकल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर यहाँ पे रहेगा तो आपके लिए भी आसान होगा। मेनू में गया, मेनू में जाने के बाद हमें कहाँ जाना है, नहीं केमिस्ट्री रिसोर्स, मेनू में जाने के बाद तो नहीं दिख रहा है, ओके। रिसोर्स में जाने के बाद, रिसोर्स में भी नहीं है, बैकग्राउंड में भी नहीं होगा, टेक्स्ट में भी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा रुको, मैं यहीं पे आपको दिखाता हूँ।
राइट, पेन, इरेजर, सेव, फाइल ट्रांसफ़र, मैच, डेस्कटॉप। यार ये कहाँ है यार, कल ही तो मैंने सीखा था सर्च करके। अच्छा रुकिए, एक सेकंड रुकिए। मोर टूल्स में अगर हम जाएं, स्क्रीन रैप, ब्राउज़र, हाँ ओके। थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप सभी लोग पेशेंस रखिए, ठीक है। कैलेंडर 2023, राइट। अब कैसे होगा भाई, इमेज ओके। तो अब एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चे। अरे यार क्यों नहीं हो रहा इतना देर, तो मैं ऐसे ही बता दिया होता। आपको ये दिख रहा है क्या, कैलेंडर विजिबल हो रहा है बेटा? कैलेंडर विजिबल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा होगा अभी ना, अभी नहीं हो रहा होगा यार। रुको, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। एक सेकंड रुकिए। तो डू यू वांट टू क्लोज ऑल टैब्स? यस। हाँ ये तो रहा यार, ये तो आ तो गया, ये आ तो गया, 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 आ तो गया। लेकिन यार ये लिखा हुआ आ रहा है इसमें, नहीं ये आपको लिखा हुआ आ रहा है, नहीं मूव वाला। लेकिन ये वाला कैसे हटेगा जी? रुको, अच्छा ये वाला यहाँ से, देखो सब कुछ होगा, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा पेश। आप सभी लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा, सभी लोगों ने राइट डाउन कर लिया होगा। ये मिट कहाँ है? हाँ मिट रहा है, देखो। एक्चुअली इसमें फीचर जो है ना बहुत है, ठीक है, मैं यूज कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा इसको इरेज करने दीजिए। देखो आपको पता है कि जनवरी ये 2023 ये नॉन लीप ईयर है। नॉर्मल ये टोटल कितने दिनों का है? कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग, कितने दिनों का है? कितने दिनों का है? एक सेकंड को थोड़ा इसको सॉल्व करता हूँ। कितने दिनों का है टोटल? टोटल कितने दिनों का है मेरे प्यारे बच्चे? ये टोटल जो है आपका 365 दिनों का। 365 दिन का मतलब मैंने आपको ये बताया था, मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, कि कौन कौन सा दिन जो होंगे ये आपके 52 डेज के होंगे। ये देखो आपको दिखाता हूँ। अब देखो मेरे प्यारे, अब यहाँ पे देखना, आप सभी लोग ध्यान से देखना। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी दिन 365 दिन का है, 365 दिन का है, 365 दिन का अगर कोई भी दिन है, राइट है ना, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर वही आपका 53 टाइम्स आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लो 1 जनवरी है, ये जनवरी संडे है, ये आपका कितनी बार है? ये आपका 5 बार है, ठीक है। यहाँ पे आपका कितनी बार है? 4 बार है। यहाँ पे आपका कितनी बार है? 4 बार है। यहाँ पे आपका कितनी बार है? आपका 5 बार है, ठीक है। यहाँ पे आपका कितनी बार है? 4 बार है। यहाँ पे कितनी बार है? आपका 4 है। यहाँ पे कितनी बार है? आपका 5 बार है। यहाँ पे आपका 4 है। यहाँ पे आपका 4 है। यहाँ पे आपका 2 2 4 5 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे आपका कितनी बार है? 5 बार है।
इन सभी को ऐड करो। अगर कोई भी चीज़ है ना, अगर कोई भी ईयर, ध्यान सुनो, अगर कोई भी ईयर 365 दिन का है, 365 दिन का है, इसका मतलब 52 वीक्स है ना, प्लस का 1 डे, ये 1 डेज होगा, ये आपका 53rd डे होगा, 53rd वीक होगा। 53rd वीक का मतलब 53 टाइम्स 53 टाइम्स 53 टाइम्स 53 टाइम्स कौन कौन से दिन होंगे, राइट। तो आपके होंगे मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन से, 31 दिसंबर और आपका 1 जनवरी, ये आपका 53 टाइम्स आएंगे, राइट, 53 टाइम्स आएंगे, और ये आपका यहाँ पे 52 टाइम्स आएंगे। तो भाई 1 जनवरी अगर आपका संडे है तो संडे को कैलकुलेट करो, 53 टाइम्स होगा। देखो 5 + 4 9, 5 + 4 9 + 4 करेंगे 13, + 5 करोगे 18, + 4 करोगे 22, + 4 करोगे 26, + 5 करोगे 31, + 4 करोगे 35, 39, 44, 44 + 48 + कितना है, 53 टाइम्स आया आपका 53 टाइम्स संडे, राइट है ना, है 1 जनवरी और आपका 31 दिसंबर। बाकी इसके अलावा जो भी दिन होंगे सभी, कोई सा भी दिन जो होगा वो आपका 52 डेज ही आएगा, 52 टाइम्स ही आएगा। फिर आप कोई सा भी दिन निकालो, जैसे कि मान के चलो मैंने वेडनेसडे निकाल, वेडनेसडे यहाँ पे कितनी बार आया, मान के चलो कि मैं यहाँ पर आपका वेडनेसडे फाइंड कर, राइट, वेडनेसडे देखो आपका 4 बार आया, ये वेडनेसडे यहाँ भी 4 आया, यहाँ वेडनेसडे आपका 5 आएगा, यहाँ वेडनेसडे आपका 4 आएगा, यहाँ वेडनेसडे आपका 5 आएगा, यहाँ वेडनेसडे आपका 4 आएगा, यहाँ वेडनेसडे आपका 4 आएगा, यहाँ वेडनेसडे आपका 5 आएगा, यहाँ वेडनेसडे आपका 4 आएगा, यहाँ वेडनेसडे आपका 4 आएगा, यहाँ वेडनेसडे आपका 5 आएगा, यहाँ वेडनेसडे आपका 4 आएगा, राइट है ना। इनको ऐड कर 4 5 4 9 12 5 17 17 और 10 27 और 8 35 35 और 12 कितने होंगे, 35 और 12 47 और 5 52 टाइम, राइट। तो आपने देख ही लिया कि भाई साहब वेडनेसडे जो है ये आपका 52 टाइम्स आया। तो दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ लर्निंग, राइट है ना। अब आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो अब आप मुझे बताओ, मान के चलो इसको नोट डाउन करो, सब लोगों ने सब नोट डाउन कर लिया। अगर नोट डाउन कर लिया तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, राइट है ना। ये 2023 का ही है ना, ये 2023 का है ना। अगर मान लो आपसे वर्ष 2023 में ही, राइट है, ईयर 2023 में ही मंडे कितनी बार आएगा, टोटल मंडे, राइट है ना, टोटल मंडे कितनी बार आएगा इस ईयर 2023 में, टोटल मंडे कितनी बार आएगा ये मुझे बताइए। ईयर टोटल मंडे कितनी बार आएगा। सबसे पहली बात आपका कोशिश रहेगा कि 1 जनवरी का डेट फाइंड करना है, राइट है ना। तो अगर आपको आज के दिन से कंपैरिजन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 जनवरी 2023 का पहले डेट फाइंड कर लो। अगर 1 जनवरी 2023 को आपको पता है कौन सा दिन है, आपका संडे है भाई साहब, आपका संडे। और ये संडे जो है ना 1 जनवरी 2023 ये आपका 53 टाइम्स होगा। 31 दिसंबर भी टू, ये भी 53 है। बाकी इसके अलावा अगर मंडे है तो मंडे आपका 52 टाइम्स होगा। रही बात आपका आंसर। आई होप, मुझे लग रहा है शायद आपको समझ में आ रहा होगा। भाई देखो चीज़ें टफ है, राइट है ना, लेकिन आप इसको बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, आप दिन नहीं फाइंड कर पा रहे हो, राइट। यहाँ तो सिंपल कैलेंडर था, इसलिए मैंने, आप पहले ये फाइंड कर लो कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा डे होगा। उस दिन होगा आपका संडे। और अगर ये आपका 365 दिन का है तो 53वां वीक यानी कि 53 टाइम्स 1 जनवरी 31 दिसंबर आएगा। तो भाई 1 जनवरी टू 31 दिसंबर आपका सेम होगा, 70 संडे होगा। ये जो संडे जो है ये आपका 53 टाइम्स होगा। कितनी बार, 53 टाइम्स होगा। इसका मतलब इसके अलावा अगर आप बात करोगे मंडे का तो इसमें मंडे आपका 52 टाइम्स आएगा। क्लियर। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या चाहिए? नोट किया।
ठीक, उसको बंद करिए। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे? आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए, अब हम सभी लोग बैक की ओर चलते हैं। ठीक है, पीछे की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको जो पीछे जो मैंने पढ़ाया था, अब आप लोग मुझे बताओ, है ना, अब आप लोग मुझे बताओ कि भाई साहब 100 ईयर्स में टोटल, फर्स्ट 100 ईयर्स में टोटल कितने ऑड डे होंगे, ये मुझे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, 200 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, 300 ईयर सॉरी कितने ऑड डे होंगे, 400 में कितने ऑड डे होंगे, ये वाली चीज़ें तो मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलो हाँ या ना? बोलो, कितने ऑड डे होंगे? तो ऑड डे फाइंड करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे देखो, ये आएगा आपका यहाँ पे ईयर्स, फिर आता है आपका लीप ईयर्स, राइट, और फिर होगा आपका ऑड डे, राइट। इसकी क्लास मैंने सेकंड क्लास में ही मैंने लिया लीप ईयर, राइट। अगर आप 100 ईयर्स की बात करोगे तो 100 ईयर्स में आपके टोटल जो लीप ईयर आएंगे वो आपका 24 आएंगे। तो भाई साहब 124 डिवाइड बाय अगर आप 7 करेंगे तो आपके ऑड कितनी आएंगी? 5 आएंगे। 200 में जो लीप ईयर आएंगे आपका 48 आएंगे, तो टोटल 248 आ गया। डिवाइड बाय 7 करोगे तो ऑड डे कितना आएगा? ऑड डे आपका कितना आएगा? राइट, इसमें आपका 3 आएगा, इसमें आपका 3 आएगा। 300 में टोटल आपका 72 आता है, तो 372 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये आपका ऑड डे 1 आएगा। 400 में लीप ईयर आपका 97 होते हैं, 497 डिवाइड बाय आपका 7 करेंगे तो ये आपका 0 आएगा, ये आपका ऑड डे 0 आएगा। आई बात समझ में? बात समझ में आई? देखो, अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आप सभी को यहाँ पे एक बात मेरे प्यारे बच्चे मैं और बताता हूँ, ठीक है, और बताता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो और यहाँ पे देखो अगर फर्स्ट 100 ईयर्स में ऑड डे, ये ऑड डे आपका 5 है, 200 में ऑड डे आपका कितना है? 3 है, 300 में आपका 1 है, 400 में आपका 1 होगा, 500 में फिर से आपका 5 होगा, 600 में फिर से आपका 3 होगा, राइट है ना, 700 में फिर से आपका 1 होगा, 800 में फिर से आपका 0 होगा, यहाँ पे 0 आएगा, राइट है ना, ध्यान समझो। 900 में फिर से आपका 5 आएगा, 1000 में आपका 3 आएगा, 1100 में आपका 1 आएगा, 1200 में आपका 0 आएगा। यानी प्रत्येक 4 सेंचुरी के बाद ये ईयर जो हैं ये आपके रिपीटेड हो रहे हैं हमारे कैलेंडर में। हर एक 400 वर्षों के बाद, राइट, 400 ईयर्स के बाद जो कैलेंडर हो रहे हैं ना वही कैलेंडर रिपीटेड हो रहे हैं, राइट है ना। इसलिए मैंने आपको पढ़ाया भी था अभी कल की क्लास में, एक रिपीटेड कैलेंडर का कॉन्सेप्ट दिया था, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया भी था कि बिना फॉर्मूले से कैसे उसको याद रखना है। कल वाली क्लास आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? अभी तक देखा ना सबने? तो देखो, अगर टोटल 100 ईयर्स होंगे तो इसमें जो लीप ईयर्स हों इसमें ऑड डे आपका 5 होंगे, 200 में ऑड डे आपका 5 होगा, वो 3 होगा, 300 में आपका 1, 400 में आपका 1 0, फिर से 500 में 5, 600 फिर से आपका 3, 700 1, 800। आप करके देखो ना भाई, ऑड डे कैसे फाइंड करते हैं? ऑड डे में ईयर प्लस में लीप ईयर करेंगे तो वो उसका ईयर के अंदर आपका ऑड डे आ जाएगा। मैंने आपको कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना। तो हमेशा प्रत्येक 400 वर्षों के बाद जो है ना आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट हो रहा है, राइट। 500 में 5 आ जाएगा, 600 में 3, 700 1, 800 में 0, 900, राइट। तो मैं आपको ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ, राइट है ना। आपको ये सारी की सारी बातें आपको बताना है जो आपके ऑड डे जो है ना, ये सारी के सारी कंडीशन है जिसको आपको समझना है। इस पॉइंट्स को आपको अच्छे तरीके से आपको समझ के रखना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है क्या जी? आप सभी को बात समझ में आ रही है? बेसिकली ऑड डे का मतलब कोई बता सकते, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड डे? जब भी हम किसी का ऑड डे फाइंड करते हैं तो ऑड डे का मतलब होता है लास्ट डे, होता है ना, लास्ट डे। अगर कहीं पे ऑड डे आपका मान लो कि 2 प्लस का, मान लो आपका 2 आया है, राइट। 2 का मतलब अगर कोई आफ्टर लिखा है तो आप उसमें प्लस करते हो, अगर बिफोर लिखा है तो वहाँ पे आप क्या करते हो, यानी कि उस डे से आगे या उस डे से पीछे जाते हो। ऑड डे का मतलब आपका लास्ट डे होता है। लिखो आप सभी लोग चैट सेक्शन में, ऑड डे का मतलब लास्ट डे होता है।
इज इट क्लियर? ये ध्यान से समझिएगा, राइट। तो ये हर एक सा रिपीटेड होगा, राइट। अगर मान लो फिर से यहाँ पे मान लो अगर 1300 होगा तो फिर से 5 होगा, 1400 होगा तो फिर से यहाँ पे 3 होगा, 1500 होगा फिर से आपका 1 होगा, 1600 फिर से आपका 0 होगा, राइट। देखो 400 के मल्टीपल्स आपके 0 आएंगे, राइट है ना। अगर 100 देखो अगर 500 है तो 500 को कैसे लिखोगे? 400 प्लस 100, तो 400 0, 100 का 5, 600 400 प्लस 200 0 प्लस 3 3। आपको केवल बस आपको ये वाली चीज़ इतना आपको याद रखना है, 5310 5310 5310 5310 5310, राइट। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ऑड डे फाइंड करना, राइट है ना। हाउ टू फाइंड द ऑड डे, राइट है ना। हाउ टू फाइंड द ऑड डे, हाई, राइट है ना। देखो हाउ टू फाइंड द ऑड डे, हाउ टू फाइंड, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। बस ये वाली चीज़ आपको याद होना चाहिए, राइट है ना। ये वाली चीज़ याद होना चाहिए। 100 में आपका 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, राइट। देखो 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 ये वाली बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाउ टू फाइंड ऑड डे, हाउ टू फाइंड ऑड डे, हाउ टू फाइंड ऑड डे, राइट। आप मुझे बताओ, आप हमें 100 का बताओ, 200 का बताओ, 300 का बताओ, 400 का बताओ, 600 का बताओ, 900 का बताओ, 1100 का बताओ, 1300 का बताओ, राइट है ना। 1800 का बताओ, 1900 का बताओ, 2000 का बताओ, 2100 का बताओ, 2022 का बताओ, 2023 का बताओ। अब देखो देखो मैं आपको सॉल्व करता हूँ, पहले आप नोट डाउन करना, बाद में थोड़ा देर रुक जाओ, पहले आप इसको नोट डाउन करो। ऑड मतलब लास्ट है, यस। देखो कैलेंडर का क्लास, हर एक क्लास हर पिछले क्लास से लिंक होता है, राइट है ना। इसलिए जितने भी बच्चे हैं इस बैचेज में सभी को पिछली क्लास जरूर देखना चाहिए, राइट। डिवाइड बाय 7, यस। देखो 7 से डिवाइड नहीं करना, 100 का मतलब 100 प्लस लीप ईयर, राइट। 100 का आपको पता है कि इसका भाई 5 है, इसका पता है 200 का 3 है, इसका 1 है, इसका 0 है। तो 600 को कैसे लिखोगे? 400 प्लस 200, तो 400 का कितना आएगा? 0, 200 का कितना आएगा? आपका 3, तो इसका आपका 3 आएगा। इसको कैसे इसको लिखोगे आप, इसको कैसे लिखोगे? 900 को कैसे लिखोगे आप? 900 को आप कैसे लिखोगे? 900 को आप लिखोगे 800 प्लस में 100, 800 400 का मल्टीपल्स है तो 0, 100 का कितना है? 5, तो ये आपका कितना आएगा? 5। 1100 को कैसे लिखोगे? 800 प्लस में 300, तो 800 का 0, 300 का कितना है? आपका 1, ये कितना आएगा? आपका 1 आएगा। 1300 का कितना आएगा? 1300 का आएगा आपका 1200 प्लस में 100, तो 1200 का 0, 100 का कितना है? 5, तो ये आपका 5। ऐसे आप आगे का बताओ भाई। मल्टीपल ऑफ 400 के मल्टीपल में जितना आएंगे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये आपका 0 आएगा, ठीक है। आगे का सॉल्व करो कर अंदर।
क्या जी, क्या आया? देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो 1800 को करोगे तो आप कैसे करो, इसको करोगे आप 1600 प्लस 200, ये 400 का मल्टीपल है 0, 200 का कितना है आपका 3, ये आपका 3 आएगा ना सर। 1900 का करोगे तो 1600 प्लस 300, 1600 का 0, 300 का कितना है आपका 1, ये आपका 1 आउट होगा। 2000 का कितना आएगा, ये आपका 0 आएगा। 2100, 2000 प्लस में 100, तो ये आपका 0 प्लस 5, ये आपका 5 आएगा। अब 2022 में देखो 2000 प्लस में 22, भाई देखो 2000 के बाद यहाँ पे 22 ईयर्स है। 2000 के बाद यहाँ पर जो है ना आपका 22 जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, ये जो है ना ये आपका ईयर है। 22 क्या है, ये आपका ईयर्स है, राइट है ना। तो भाई एक तो भाई आपका 2000 तो चलो हो गया 0, 22 आपका ईयर है, प्लस इसमें भी लीप ईयर आएगा तो 4 से डिवाइड कर कितना आएगा आपका 22 प्लस 5 27 बाई 7, इसमें अलग से करना पड़ेगा तो 7 2 3 जा 21, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 6 आएगा। फिर देखो 2023 में तो भाई 2000 प्लस 23 और 23 में भी लीप ईयर है, वहाँ पे हमें सेंचुरी ईयर था, हमारे लिए आसान था, राइट, क्योंकि भाई 1600 प्लस 300, बात समझ में आ रही है, राइट है ना। लेकिन भाई 2000 प्लस 23, तो 23 में प्लस लीप ईयर कितने होंगे, 5 लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 28 डिवाइड बाई 7, ये करो तो कितना आएगा आपका 0 आएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा। इसको पहले नोट डाउन करो, ये दोनों चीज़ मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ आगे, देखो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो जैसे कि आप सभी लोग मान लीजिए, राइट, देखो जैसे कि मान लो आप लोग 1947 है, 1947 है, तो भाई 1900 प्लस में 47 में जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 11 आएगा। तो 1900 कैसे लिखोगे आप, 1600 प्लस में 300, 1600 का 0, 300 का कितना आएगा आपका 1 आएगा, ठीक है। 47 प्लस 11, इसको करो तो कितना आएगा आपका 58, 58 में डिवाइड बाय 7 करोगे तो कितना आएगा, राइट, या तो यहीं पर डिवाइड कर दो ना, 7 से 57 डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा आपका, 7 से 57 में डिवाइड कर दोगे तो कैसे आएगा, क्या आएगा आपका, राइट है ना। यार इरेज वाला कहाँ, देखो अगर आपको 7 से 57 में अगर आप डिवाइड करोगे 47 में तो 7 6 जा कितना आएगा, 7 6 जा कितना आएगा आपका 7 6 जा कितना आएगा, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 5, और यहाँ पे करोगे तो 4 5 4 9 और 1 10, 10 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर, आपका ऑड कितना आएगा आपका 3 आएगा, ऑड कितना आएगा आपका 3 आएगा। बात समझ में आ रही है। या अगर मान लो आपका 1946 है तो 1900 प्लस 46 में कितना है 4 11 जाए तो लीप ईयर कितना है आपका 11, तो 1900 का कितना आएगा, इसका 1900 का यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 4 आएगा, 7 जा कितना है 4, 4 प्लस 8 कितना आएगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 7 अगर करो तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, 2 आएगा। और 1946 आई बात समझ में। सर मैं थोड़ा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, राइट है ना, फास्ट नहीं पढ़ा रहा, आप इसको स्पीड लो करके भी बाद में देख सकते हैं, ठीक है। हो जा, अगर आपको आ गई बात तो आप हमें इसका बताइए, आप हमें इसका 2023 का बताइए। नेक्स्ट आप हमें 1856 का बताइए। नेक्स्ट बताइए, आराम से बताइए, कौन।
बताइए। जिसको ये वाला फाइंड करना आ गया ना, समझ लो कि आप कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मैं अभी आपको मैं अपना एक फंडा बताऊंगा आंसर फाइंड करने का, कुछ भी याद नहीं करना है आपको, कोई कुछ भी नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट ही सफिशिएंट है, कैसा भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे। ये आपको ऐप पे मिल जाएगा, आपके बेसिस की PDF में दे दूंगा। कितना आएगा बताओ? बताइए। कितना हुआ? नहीं आ रहा है क्या आपका? अच्छा आ गया, चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो ठीक है, देखो बेटा खुशी, देखो 2023 को कैसे सॉल्व करोगे आप? अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2000 प्लस 23 4 से करोगे तो 5 लीप ईयर, तो ये तो आपका 0 आएगा। 23 में 7 3 जा करोगे 21, 7 3 जा 21, तो ये आपका 2 आएगा, ये करोगे आपका 5, तो 2 + 5 7 / 7 करोगे तो आपका 0 ही आएगा। 2023 में आपका जो क्या कहते हैं ये जो आएगा ये आपका 0 आएगा, ये आपका 0 आएगा। आया 2000, क्योंकि भाई 2000 में 0 प्लस 23 और 23 प्लस लीप ईयर, तो 4 से 4 5 जा 20, तो भाई 2 + 5 आपका 7 7 3 जा 23 प्लस 5 28, 0 हो गया। अब इसमें चेक करो, देखो इसको आप सॉल्व करोगे 1800 प्लस में 56, 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 14 आएगा, तो 56 + 14, तो ये आपका 70 और 7 से कैंसिल ही हो जाती है, और ये तो आप ऐसे आप कैंसिल कर दो। 1800 में 600 प्लस 200, तो ये 0 प्लस ये 3, ये आपका 3 आएगा। 1856 में आपका 3 आएगा। 200 आपका 3 का है ना, प्लस का 200 आपका 3, आंसर आपका 3 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, अब आप समझ चुके हैं आप सभी लोग। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम में एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन एक और आ सकता है, एक और आ सकता है। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राइट है ना, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया आपके एग्ज़ाम में, नहीं किसी अदर एग्जाम्स में, कैट वगैरह में एडवांस लेवल का। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एडवांस लेवल का चीज़ें आपको पढ़ाता हूँ। सर आपको पता है, आपको पता है, आपको एक बातें मैंने आपको बता दिया, राइट, आपको मैंने एक बात बता दिया कि सर अगर ऑड डे हो, राइट, ऑड डे को ही हम लोग लास्ट डे कहते हैं, यानी कि हम लोग अंतिम दिन कहते हैं अंतिम दिन, बोलो हाँ या ना। और जो कैलेंडर का जो स्टार्ट होता है, जो कैलेंडर में जो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं वो आपका मंडे होता है पहला, राइट, ट्यूसडे होता है दूसरा, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है आपका तीसरा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पाँचवा, राइट, पाँचवा, सैटरडे आपका छठा, और संडे जो है ये आपका सातवां, यानी कि जुड़ा, यानी कि शुरुआत के जब कैलेंडर बना होगा। देखो दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, राइट, यहाँ पे दो बातें समझ में आनी चाहिए। जब कैलेंडर बना होगा तो कैलेंडर का पहला दिन जो फर्स्ट डे होगा वो आपका मंडे होगा, इसी प्रकार की आपका दिन डिसाइड किया होगा। दूसरी बात, जो ये आपका डेज हो गया कैलेंडर का, राइट, और कैलेंडर का जो ईयर होगा वो ईयर क्या हुआ होगा, ईयर हमेशा हर 400 वर्षों के बाद ईयर रिपीटेड हुआ होगा। तो अब आपको एक बात और पता चल गया कि सर अगर टोटल 100 ईयर्स में जो लीप जो ऑड है वो आपका 5 है, 200 में कितने ऑड है आपके 3 हैं, 300 में कितने ऑड है आपके 1 है, अब 400 में कितने ऑड है आपके 0 है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात शुरू में आ जाइए,
ये बात समझ में आ रही है, शुरू में सबको समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये ऑड डे है, इसका मतलब ये लास्ट डे भी है। अगर पहले 100 वर्ष जो फर्स्ट 100 है, राइट है ना, जो पांचवा दिन का मतलब कि अंतिम दिन, पांचवा का मतलब क्या है? फ्राइडे। इसका मतलब क्या है? ये आपका फ्राइडे, राइट। 3 का मतलब यहाँ पे कितना है? वेडनेसडे। 1 का मतलब क्या है? आपका मंडे। 0 का मतलब क्या है? आपका संडे। भाई साहब, ये वो दिन है, देखो ये वो दिन है जो कोई भी आपका ईयर होगा, राइट है ना, कोई भी आपका ईयर होगा, राइट है ना, राइट, वो कभी भी वर्ष के अंतिम दिन आपके होंगे, राइट है ना। यही आपके जो भी ईयर होंगे उसके लास्ट डे होंगे, यही जो होंगे, कोई सा भी ईयर होगा उस ईयर का जो सेंचुरी ईयर होगा उसका लास्ट डे होगा। अच्छा, आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, राइट है ना, कि कौन सा जो होगा, जो विच डे विल नॉट बी लास्ट डे, विच नॉट बी लास्ट डे। भाई कौन सा लास्ट डे नहीं होगा? तो आंसर इसका क्या आएगा? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे एक ऐसा दिन है जो किसी भी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा, किसी भी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, सेंचुरी ईयर की बात मैं कह रहा हूँ, राइट है ना, कोई भी दिन याद नहीं होगा, राइट। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 100 अगर ये फ्राइडे है, राइट, अगर फ्राइडे है तो भाई फ्राइडे का नेक्स्ट डे कितना होगा? ये आपका सैटरडे होगा, ये आपका सैटरडे। वेडनेसडे के नेक्स्ट डे क्या होगा? वेडनेसडे के नेक्स्ट डे क्या होगा? ये आपका थर्सडे होगा। मंडे का नेक्स्ट डे क्या होगा? मंडे का नेक्स्ट डे क्या होगा? ट्यूसडे होगा। अच्छा, संडे का नेक्स्ट डे कितना आएगा? ये आपका क्या आएगा? मंडे। तो भाई साहब 400 का मतलब 500 का मतलब 400 प्लस 1 डे, यानी कि पहला दिन क्या हो गया? आपका मंडे। ये भी यहाँ से प्रूफ हो रहा है, मंडे मतलब पहला दिन होगा। ठीक है, मैं आपको एक बात, अभी आपको ये चीज़ जब समझ में आएगा तब आपको समझाऊंगा, थोड़ी देर पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। देखो भाई, एक बात और आपको एडवांस नॉलेज के लिए ज्ञान दे रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, राइट है ना। देखो, आपको पता है कि 2023 का मतलब क्या है? ये है आपका 21st सेंचुरी, इसको हम कहेंगे 21st सेंचुरी, राइट। 21वां सेंचुरी का 23वां ईयर, राइट। 21वां सेंचुरी का 23rd ईयर, राइट। 21वीं शताब्दी का 23वां साल है, राइट। 21वीं शताब्दी का ये आपका 23वां साल है, ये आपका 23वां साल है। मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। अच्छा, 21वीं शताब्दी क्या होगा? 21वीं शताब्दी क्या होगा? 21वीं शताब्दी कहाँ से कहाँ तक होगा? अगर मैं आपको बताऊँ मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा मैं इसको मैं आगे मूव करता हूँ। देखो, इसको मैं आगे, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। देखो अगर मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे, ठीक है। देखो 21st सेंचुरी का मतलब क्या होगा? 21st सेंचुरी का मेरे प्यारे बच्चे मतलब होगा, ये होगा 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2001 तक होगा। 31 दिसंबर 2001 तक होगा, बोलो होगा? ये होगा ना। तो 1 जनवरी 2001 21st सेंचुरी का मतलब होगा 1 जनवरी 2001 से लेकर के 31 दिसंबर 2001। अगर आप 22st सेंचुरी की अगर हम बात करें, 22वीं सेंचुरी की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक होगा? ये मुझे बताइए। नहीं, वो सॉरी ये 99 होगा, सॉरी ये 99। 21st सेंचुरी की बात करोगे तो ये आएगा आपका 1 जनवरी 2101 आएगा। 2101 आएगा कहाँ तक? 31 दिसंबर तक। तो ये इसको आप सभी लोग समझ के रखें, अच्छे तरीके से, कन्फ्यूजन ना हो, आपका प्रॉब्लम ना हो, राइट। बात समझ में आ रही, राइट है ना। इसलिए इसका हाँ, ये आपका 2001 का मतलब फर्स्ट, यानी कि ये आपका होगा अंतिम दिन, आपका लास्ट दिन आपका हो गया फ्राइडे, और फिर ये आपका मंडे। यस, 2001 से लेकर के 2099। बहुत अच्छा। तो 1 जनवरी 2001 का जो होगा, जो आपका इसका जो 1 का जो फर्स्ट डे होगा, ये आपका मंडे होगा। इसका लास्ट डे जो होगा वो आपका फ्राइडे होगा, राइट है ना, फ्राइडे होगा। अब देखो
2099 के बाद फ्राइडे के बाद क्या है, फ्राइडे के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका सैटरडे आएगा, तो ये वाला आपका सैटरडे आएगा, ये वाला आपका सैटरडे आएगा, ठीक है। फिर ये वाला आपका वेडनेसडे आ जाएगा। आ गई बात समझ में सबको? इसको घर पे एक बार, दो बार, तीन बार आप जरूर देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा, राइट है ना। राइट, इतना टफ तो नहीं पूछा जा सकता आपके एग्जाम में, लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि भाई पर्टिकुलर किसी भी ईयर में कौन सा डे कितनी बार आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, वो बात पूछा सकते। पहला दिन क्या होगा, अंतिम दिन क्या होगा, लास्ट डे क्या होगा, ये बात आपसे पूछा जा सकता है। तो अभी एक बात बता, अभी हम लोग कौन सी सेंचुरी में हैं? अभी हम लोग कौन से सेंचुरी में, 21वां सेंचुरी में है। 21वां सेंचुरी में कौन सा, 23rd ईयर है, राइट है ना। तो इसलिए आप सभी लोग, हमारा और आपका, ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सेंचुरी बेस्ड ही पूछा जाएगा, औखा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेंचुरी बेस्ड ही पूछा जाएगा, ठीक है। और चलो अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको बताता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, जानने का ज़रूरत है, राइट है ना। जो मैंने अभी आपको, मैंने जो ये वाली जो बात पढ़ाई, ये वाली बात बताया, अगर जिसको इस, देखो हो सकता है इसके बाद आपको अगर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आएगा समझ में, एक दो बार और मैं आपको रिपीटेशन करा दूंगा, कैलेंडर और क्रैश कोर्सेज में भी करा दूंगा। लेकिन ये वाला आप हमें बताओ, ये वाला बताओ, ये वाली बात सबको समझ में आया, कैसे हम ऑड डे फाइंड करते ईयर का। अगर आपका ऑड डे वाला फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया, तो आप किसी भी क्वेश्चंस को कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चंस को आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात आपको समझ में आई? देखो अब आपको ये वाली बात अगर समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो देखो मैं एक और कॉन्सेप्ट, देखो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा एसएसएम फंडा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि जनवरी जो है ये 31 दिन का होता है। 31 दिन का मतलब ऑड डे कितना होगा, 3 होगा। फरवरी जो है 28 या 29, ऑड डे कितना होगा, 0 या 1। मार्च कितना होगा, ये आपका 31, इसका ऑड डे कितना होगा, 3 मार्च। अप्रैल कितना होगा, 30, ऑड डे कितना होगा आपका, 2 होगा, ऑड डे 2, राइट है ना, राइट। मई जो है ये आपका कितना होगा, 31, ऑड डे कितना आएगा, ऑड डे कितना आएगा आपका 3, राइट है ना। फिर देखो जून का कितना होगा आपका 30, ऑड डे कितना होगा 2, राइट। जुलाई 31, ऑड डे कितना होगा 3। अगस्त 31, ऑड डे कितना होगा 3। सितंबर 30, ऑड डे कितना होगा 2। अक्टूबर कितना आएगा 31, ऑड डे कितना होगा 3। नवंबर 30 कितना होगा, ऑड डे 2। और दिसंबर जो है आपका कितना, 31, ऑड डे कितना होगा 3, राइट। ये है आपका ऑड डे ऑफ मंथ, ऑड डे ऑफ मंथ, बस यही बात, इतना आपको पता होना चाहिए, विद द हेल्प ऑफ ऑड डे, राइट, विद द हेल्प ऑफ ऑड डे। अब देखो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक बात मैं आप सभी को बताऊँ, जैसे कि मान लो मेरे प्यारे बच्चे, मान लो कि 21 फरवरी 2024 को कौन सा दिन था होगा, 21 फरवरी 2024 को कौन सा दिन है, राइट है ना। या ये क्वेश्चन ले लो, राइट है ना, या ये क्वेश्चन ले लो कि भाई साहब 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था, ठीक है। या ऐसा क्वेश्चंस ले लो, राइट है ना, या ऐसा क्वेश्चन ले लो कि 25 जून 1994 को कौन सा दिन था, ठीक है। अब ध्यान समझो भाई, कभी भी हम जब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो हमेशा हम कंप्लीटेड टाइम को लेंगे। कौन सा लेंगे, हम लोग कंप्लीटेड टाइम को लेंगे, हम लोग कंप्लीटेड ईयर को लेंगे, कंप्लीटेड टाइम। इस कंप्लीटेड टाइम से मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको ये वाली बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखिए भाई 21 फरवरी यानी कि पूरा आपका जनवरी लेना है, और आपको फरवरी कहाँ तक, 21 फरवरी तक लेना है, ठीक है। और 2024 है तो हमें आपको 2023 तक का लेना है, ध्यान से समझिए। 2000, कोई बच्चा नोट डाउन नहीं करेगा, पहले समझोगे, नोट डाउन नहीं पहले समझोगे, राइट। भाई जनवरी जो है आपका 31 दिन का होता है, 31 दिन का ऑड कितना होगा 3। 21 का, अगर 21 फरवरी तक का लेना है तो 21 फरवरी में मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, ऑड कितना आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। अब ये 2023 में आप कैसे करते हो, 2000 प्लस 23, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 5 का, तो ये आपका 0, 7 से डिवाइड करोगे ये आपका 1, इन 7 डिवाइड करो 5 हो, तो 5 + 1 6, 6 + 3 करोगे 9,
9 से अगेन डिवाइड करोगे 7 तो ऑड कितना आएगा आपका 2, ऑड कितना आएगा 2। भाई साहब दूसरा दिन कौन सा होगा, दूसरा दिन होगा आपका ट्यूसडे। दूसरा दिन क्या होगा आपका ट्यूसडे होगा, इस बात को समझो, क्योंकि मैंने आपको एक बात ये भी बता दिया था आराम से। मंडे आपका पहला है, ट्यूसडे आपका दूसरा है, वेडनेसडे आपका तीसरा है, मंडे टू वेडनेसडे, थर्सडे आपका चौथा है, फ्राइडे आपका पांचवा है, सैटरडे आपका छठा है, संडे आपका सातवां या 0 है। आ गई बात समझ में? यस या नो? क्या आपको बात आ रही समझ में? बात है, हमेशा एक दिन पीछे तक का लेना है, ठीक है। अब यहाँ पहले इसको नोट डाउन करो। देखो भाई, हमें फरवरी है तो हमें शुरुआत से लेना है, शुरुआत से लेना है, जनवरी फरवरी। अगर यहाँ अगस्त है तो हमें यहाँ पे जनवरी भी लेना पड़ेगा, फिर इसको तुम करना। देखो 25 जून है तो हमें यहाँ पे जनवरी भी लेना पड़ेगा, फरवरी भी, मार्च भी, अप्रैल भी, मई भी, और यहाँ पे जून 25 तक लेना पड़ेगा। भाई देखो जनवरी का ऑड डे कितना है, जनवरी का तो पहले आप थोड़ा जल्दी सॉल्व करना, बट मैं अभी लिख के बता रहा हूँ। जनवरी फरवरी में कितना, देखो 1994 लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब 28 दिन का होगा। मार्च में कितना है, मार्च 31, अप्रैल कितना है 30, मई कितना है आपका 31। देखो और ये 1994 है ना, तो इसको हम 1993 -1 एक कम तक लेंगे, राइट। इसका कितना लोगे, इसका लोगे आप 1900 प्लस में 93 और 93 में 4 से डिवाइड करोगे तो 23 चौक 92, ये आपका 23 आएगा। देखो भाई, इसको करोगे जनवरी से शुरुआत करना ही करना है, जनवरी से शुरुआत करना ही है। तो ये आपका 3, ये आपका 0, ये आपका 3, ये आपका 2, ये आपका 3, 7 3 21, ये आपका आएगा 4, राइट 4, 1900 400, 1600 प्लस 300 तो 0 प्लस 531, इसका आएगा आपका 4, 7 से 3 7 91, ये आपका 2, 7 21, ये आपका 2 आएगा। आया 2? देखो 3 3 6 2 8 3 11 4 15 1 16 2 18 और 2 20 20 से डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 6 6 का मतलब क्या आएगा आपका सैटरडे। इसका मतलब आपका क्या आएगा, मैं कौन सा दिन पैदा हुआ था, हमारे जो होने वाली जो है वो सैटरडे को पैदा हुआ था, ठीक है भाई। अगर आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन IES। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, आपके जानकार में अगर किसी को पेड कोर्सेज चाहिए, राइट है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे इस कोर्सेज में जो 10,000 में भी ज्वाइन किया, 12,000 में भी, 15,000 में भी। अभी जो है हमारे कोर्स का प्राइस जो है ना, वो अभी जो भी होगा इस नंबर पे उनको बोल सकते हैं, इंक्वायरी करके वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ऑलरेडी आप पेड बैचेज में हो तो आपको पता होगा। आ गई बात समझ में? इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर आप इसका बताइए। इसका 1947 है तो 1946 तक ही लेना है, ठीक है। प्लीज़ यू कैन सॉल्व दिस। प्लीज़, क्योंकि अब न्यू बैच स्टार्ट होगा ना, न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आप बोल सकते हैं। ठीक है जी,
हुआ। दो सात इक्कीस, अच्छा, हाँ, सही बात है, सही बात है। मैंने कैलकुलेशन में 7 3 जा 21, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 + 2 + 7 10 आएगा, यस 3 आएगा। तो मंडे ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे आएगा, चेक कर सकते हो। 21 फरवरी 2024 को जो है ना वेडनेसडे ही होगा। ओहो, हो जाता, देखो कैलकुलेशन मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो गया, राइट है ना। 21 फरवरी 2020, देखो चेक करो, 21 फरवरी 2020, यही तो बात है, 2024। देखो वेडनेसडे आएगा पक्का, 100% वेडनेसडे होगा। कहाँ है भाई, 100% वेडनेसडे आएगा, 100% वेडनेसडे। कहाँ गया यार, कहाँ गया, इतना देर तो यार हम लोगों ने देखो है ना वेडनेसडे, देखो है ना वेडनेसडे है, देखो वेडनेसडे है, ठीक है। मज़ा आ रहा है, कुछ यूनिक लग रहा है आपको, कुछ यूनिक लग रहा है बेटा। इसका सैटरडे, इसका चेक करो, देखो इसका चेक करो, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में कितना है, अगस्त में आपको 15 है और 1947, राइट। 1947 का मैंने अभी फाइंड किया था, राइट। 1947, इसमें क्या लोगे भाई, 1947 प्लस में 11, राइट है ना। तो इसका कितना 300 मतलब 1 आएगा, 7 6 या 42 रिमाइंडर 5, ये आपका 4 आएगा, राइट। भाई जनवरी का ऑड कितना है, जनवरी का कितना है 3, फरवरी का कितना है आपका 900, 0, मार्च का कितना है, मार्च का 3 2 3 2 3 3, राइट। मई का 3 है, राइट है ना। जून का कितना है 2, जुलाई का कितना है 3, इसका कितना होगा आपका 1 आएगा। तो 3 3 6, देखो 7 का मल्टीपल कैंसिल भी कर सकते हो, राइट, कैंसिल भी कर सकते हो, राइट। ये तो आपका हो गया, राइट। ये आप इसका आपका ये 1 आ गया, 5 4 9 1 10, इसका आपका 3 आ जाएगा, राइट। 3 3 6 एक साथ कैंसिल कर दो, राइट। 3 3 3 6 2 8, 3 11 और 2 13, 13 से डिवाइड करोगे 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 6 आएगा यार। सैटरडे थोड़ी ना यार, मैंने कहीं कुछ मिस्टेक किया है, राइट। मेरे को मैं थोड़ा सही से करता हूँ, राइट। रुको मैं थोड़ा सा सही, मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूँ ना, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। चलो देखो 15 अगस्त 1947, तो भाई आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और ये है आपका अगस्त का कितना आपका 15, तो 15 का ऑड डे कितना आएगा 1, 7 2 या 49, 1900 प्लस 47, 11 4 जा 44, राइट। 12 4 जा 48 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको करोगे तो आप कितना आएगा 1600 प्लस 0 प्लस इसका करोगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, इसका 1 आएगा ना 531, 300 पे 1 आएगा ना, 300 पर 1 आएगा, 300 पर 1 आएगा, 1 आएगा ना जी 300 पर। ओ सॉरी 47 है तो हमें 46 ही लेना है, एक कम 900 प्लस 11, यहाँ पे 47 है तो -1, 1946 तक ही कैलकुलेट करना है, यही तो मैं मिस्टेक कर रहा था। एक कम लेना है, मैं तो एक्स्ट्रा ले रहा था, ठीक है। एक कम लेना है, ठीक है, एक कम। तो ये आपका आ गया 1600 प्लस 3 1 आ गया। 47 का करोगे कितना है 7 6 42, रिमाइंडर 4, 7 से करोगे तो ये आपका 4 आएगा, ठीक है। अब देखो जुलाई का आपका 3, अगस्त का आप जुलाई का इसका आपका 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, राइट। फिर आपका इसका 0 आएगा क्योंकि 1947 है, ये आपका 3 है। तो 3 3 6 3, इसको देखिए आप करिए, देखिए 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 1 17 1 18 4 22 4 26,
डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा आपका 5। तो 5 का मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, आंसर क्या आएगा आपका थर्सडे आएगा। आई बात समझ में। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। 1900 का एक, हाँ 1900 का एक होगा, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, ठीक है क्लियर, बात आ गई समझ में। जुमरा, नम्रता, दिव्या, फ्राइडे थोड़ी होगा बेटा। 1947 है तो एक कम 46 का लेना है, एक कम 46 का लेना है, ठीक है, एक कम 46 का लेना है, ठीक है। आ गई बात समझ में सबको। एक और बताओ, एक और बताओ, एक और बताओ, एक और बताओ। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, मेरे तरीके से बताओ। 26 1950 को कौन सा दिन था, बताइए आराम से। उसके बाद आपको एज कैलकुलेटर पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखिए अगर आपको इसका सॉल्व करना होगा, ठीक है, इसका सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो 26 जनवरी का, जनवरी तो 26 जनवरी का मतलब आपका तो 26 से लेना है, इसमें तो कोई लेना ही नहीं। 1949 इसमें क्या लेना है, 1949 और 1900 प्लस 49 प्लस 12 आएगा। तो इसका तो आपका 1 आएगा। 7 6 या 42, 7 6 या 42, 7 7 या 49, ये तो आपका 0 आएगा। 7 से इसका करोगे तो 5, इसका करोगे तो कितना आएगा, 7 3 या 20, ये आपका 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 5 7 करोगे 4। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, पिछला का मैंने थर्सडे दिया है क्या, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे होगा ना, हाँ मतलब 5वां दिन मतलब क्या फ्राइडे होगा, 5वां दिन पिछले का फ्राइडे होगा, हाँ यह फ्राइडे होगा, फर्स्ट वाले का यह फ्राइडे होगा। पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया है, ठीक है, मैं गलत कर देता हूँ, ठीक है। अल्लाह सही कर, क्या सॉल्व सही करो, लिख गलत रहा हो, देख रहे हो लिख गलत रहा हो, ठीक है। एक्चुअली ध्यान जो है ना कहीं और है, कुछ और का कुछ और जगह पे। आप लोग समझ गए ना कैसे कर रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं। 4 का मतलब इसका होगा आपका थर्सडे, इसका होगा आपका थर्सडे, ठीक है, इसका होगा आपका थर्सडे। बात समझ में आ गई, कितनों को समझ में आया, जिसको भी समझ में आ गया प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन IAS यानी तो IPS, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आपको थोड़ा सा एज कैलकुलेटर है वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एज कैलकुलेटर बहुत सिंपलेस्ट है, राइट है ना। बाकी आपको सीट्स मिल जाएंगी, है ना, यहीं पे जो आपका सेक्शन है वीडियो सेक्शन के नीचे ही। आज क्लास को बस यहाँ तक ऑफ रखें सर। अगस्त में 15 रिमेनिंग ही काउंट किए, 16 नहीं, 16 क्यों करेंगे,
16 क्यों करेंगे, 15 ही करेंगे ना, रिमेनिंग डेज की या ठीक है। आगे बात समझ में, चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। बाकी आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ का भी निकाल सकते हैं, डेट जैसे आज का भी, जैसे मैं छोटा जाओ मत रुको, मैं थोड़ा और करा देता हूँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मान लो आज के तो 28 सितंबर है ना, तो 2023, तो आज का भी निकाल सकते हो कोई सा भी विद द हेल्प ऑफ ऑड डे, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाकी अगर आपके जानकारी में अगर कोई भी होगा राइट है ना, तो आप उनको बोल सकते हैं कोर्सेज लेने के राइट है ना, वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन, हर एक टॉपिक पे आपको 8 से 10 लेक्चर आपको मिलेंगे काफ़ी डिटेल में। मैं ये समझता हूँ कि इसके बाद आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एग्जाम दोगे कैसा भी दोगे, क्लास के बाद ये जो मैं क्लास चल रहा हूँ इसकी भी PNG, इसकी भी PDF आपको मिल जाएंगी कि सर ने क्या पढ़ाया, इस लेक्चर में क्या क्या है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए भी आपको मिल जाएगा राइट, एक्स्ट्रा आपको करने के लिए भी मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है राइट है ना, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे DI हो, चाहे डिस्टेंस कोई भी हो, UPSC हो, चाहे किसी भी स्टेट PCS के एग्जाम दे रहे हो, मैं तो ये कहूँगा भाई अगर आपको नहीं भी एग्जाम देना है तब भी आपको पढ़ना चाहिए इन चीज़ों को लेकर के। आपके थॉट प्रोसेस डेवलप हो गए, हो सकता है आने वाले शादी के बाद आपके बच्चे आएंगे तो आपका दिमाग उसके आपके कंटेंट उनको हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत यूनिक चीज़ है राइट, नंबर सिस्टम, इतना सब कुछ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, कोई भी ऐसा बुक, कुछ भी ऐसा जो मन करे जहाँ से पढ़ सकते हो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं खुद आपको पढ़ाने के लिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ, खुद मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से राइट। एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पेशली फॉर यू गाइज राइट है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है राइट, आपका लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो राइट है ना। कोशिश करें कॉल ना करें, ज़्यादा बेहतर है, सब कुछ क्या बताऊँ, सब कुछ यूट्यूब पे बता ही देता हूँ। अगर आप सोचो अगर मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ इतना सारा कुछ, तो आप सोचो पेड में आपको क्या से क्या नहीं मिल जाएगा राइट है ना, पेड में खुद से सोचो ना राइट है ना। ये डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, यहाँ भी मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ 8285727961। आप एडमिशन लेके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मेरा खुद का अपना ऐप है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है राइट है ना। गूगल पे, फ़ोन पे भी करके ज्वाइन कर सकते हो, EMI पर भी ले सकते हो राइट है ना, वो डिपेंड करता है कि EMI अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू राइट, ओके। तो आप जितना जल्दी उतना जल्दी आप लोग अपना ले सकते हो, पढ़ सकते हो राइट, टाइम वेस्ट मत करें, ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। हाँ भाई ये कोर्सेज जो है ना, मतलब जैसे एप्पल के फ़ोन का प्राइस कभी अगर 50% रिड्यूस कर दे तो आप सोचो कि कितनी भीड़ लग जाएगी राइट। अगर हो गया, अभी होगा एप्पल के फ़ोन का प्राइस, उसी प्रकार ये मेरे क्लास का प्राइस है राइट है ना। इधर मैं कभी रिड्यूस उतना ही करूँगा ना जितना ज़रूरी हो, इनको बढ़ाने में बताने में बहुत मेहनत लगती है, आपको नहीं पता बहुत, और पूरे ऑनलाइन की दुनिया में सबसे यूनिक कंटेंट आपको देने जा रहा हूँ, आपको नहीं पता होगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो जो मेरा एज ए थॉट प्रोसेस है एग्जाम के रिलेटेड राइट। अगर आपका, मैं एक बात, अगर मान लो आपका CSAT नहीं हुआ ना, कोई और भी एग्जाम देने का अगर आपका मन करे तो यू कैन गिव राइट, आराम से दे सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा ताकि ऐप को डाउनलोड करके वहीं पर सीधा पे करके ज्वाइन कर सकें।